वेरी वार्म वेलकम एवरीवन ऑन द चैनल। और यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, समय की बचत के लिए बिल्कुल आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा या क्वेश्चंस को देखने के लिए मत देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्सप्लेनेशंस होती हैं जो कि काफी वैल्यूएबल होती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेशन स्टार्ट करने से पहले इस क्लास का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मिलेगा बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका कि आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के, और टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिनके दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको आप देख पाएंगे। और एक लास्ट और आखिरी बात, लेक्चर 4 देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस टेस्ट ऑफ द 3 लेक्चर्स 1, 2 एंड 3, तभी आप लेक्चर 4 को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम फिलॉसफी एंड एजुकेशन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इस चीज की बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि अगर आप क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ बाकी चीजों को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 सवाल श्योरिटी के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फिलॉसफी या फिर फिलॉसफी और एजुकेशन के रिलेशनशिप में काफी बैकबोन की तरह यूज किए जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए कि भाई हम नहीं पूछेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले, तो बात अलग है, उसमें तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर वाला फिर सिनेरियो हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। सबसे पहला सवाल है, सिलेबस को जैसे आप उठाएंगे, आपका फर्स्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि रिलेशनशिप पूछा गया है आपसे एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला क्या पूछा, प्राइमरी पूछा है। ध्यान रखिएगा, सबसे जो शुरुआती प्राथमिक जो रिलेशनशिप है वो आपसे पूछा है। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स फैक्ट्स वाइल फिलॉसफी प्रोवाइड्स वैल्यूज। फैक्ट्स तो नहीं प्रोवाइड करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे तो जवाब दे पाएंगे। क्या है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा दर्शन का एक उपसमुच्चय है, यानी कि सबसेट है फिलॉसफी का, नहीं, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो कोई यहाँ पर सबसेट जैसा नहीं है। उतना ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी जितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द पर्पज एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो ये बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। एक बार 4 को देख लेते हैं कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर अनरिलेटेड फील्ड्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जहां फिलॉसफी को एलिबरेट करता है, वहीं फिलॉसफी एजुकेशन को और ज्यादा एलिबरेट करता है। सी कह रहा है कि फिलॉसफी डिटरमाइंस द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी बिल्कुल जो दर्शन है, यानी जो आपकी मेरी फिलॉसफी है, आपके पर्पजेस को डिफाइन करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, अगर हम ग्राउंड लेवल पर भी सोचें, तो हम जैसे जो आम व्यक्ति हैं डेली रूटीन्स में, जैसे ही हम फिलॉसफी क्या है, मेरे और आपके विचार हैं, वही आपके थॉट प्रोसेस को फिलॉसफीज बनाती हैं। तो डेली बेसिस पे या कोई भी बात करते हुए आपका एक पर्पस होता है। मैं यहाँ पर एक पर्पस के साथ पढ़ा रही हूँ, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहती हूँ कि इसमें से कुछ सवाल आप समझ पाए जो कि आप सही तरीके से अपने पेपर में सॉल्व कर पाए, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वैसे देखिए, इस ऑप्शन के ऊपर मैं चाहूँ तो 4 से 5 मिनट भी बात कर सकती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उतने हम लोग इनफ जो है अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, और जो जितनी की जरूरत है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो एजुकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि भाई एजुकेशन का डीपली इन्फ्लुएंस्ड क्या है ना। तो आपके एम्स मेथड्स जो डिफाइन करता है, आपके नेचर को डिफाइन करता है, एजुकेशन के पर्पसेस को डिफाइन करता है, शेप करता है कि जो एजुकेशन आपने ली है ना, जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, उसको एक दिशा देता है। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन की बात का स्टेटमेंट ही आपसे पूछा है कि किसने ये बात कही है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन। हमने कल भी पढ़ा था, है ना, या जो हमारा जो ऐप पे जो क्वेश्चंस डाले हुए उसमें भी ये डायरेक्टली सवाल यहाँ से भी पूछा गया है कि मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पर जो आपकी पूर्णता की अभिव्यक्ति को बताता है, प्राइमरीली जो आपको ये बताता है कि कैसे आपको सोचना है, समझना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्विजिट करनी है नॉलेज को, वो कैसे आता है, और वो आता है आपकी फिलॉसफी और एजुकेशन को मिला करके। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पर स्वामी विवेकानंद यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है। आपसे कई बार ये भी पूछ लेगा कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, मॉरल तो नहीं पूछेगा, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर कौन बात करता है, ये तो आपको पता होगी, विवेकानंद जी इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। या फिर ये स्टेटमेंट पूछ ले कि ऑल नॉलेज इज ऑलरेडी विद इन द इंडिविजुअल, ये डायरेक्टली सवाल कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 3। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे
कह रहे हैं कि विच फिलोसॉफिकल स्कूल एडवोकेट्स लर्निंग बाय डूइंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जितना मैं बार बार कह लूं, बहुत अच्छा सवाल है। लर्निंग बाय डूइंग वन ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस, यहां से डायरेक्टली सवाल आता है कि ये है क्या। लर्निंग बाय डूइंग, पहले इसको समझ लीजिए। लर्निंग बाय डूइंग, कल हम पढ़ रहे थे ना कि किसी भी चीज को सीखने की जो प्राथमिकता होती है वो होती है आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी प्राइमरी, जो हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं हमारे अंदर, उसकी बात हम करते हैं। और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग की। और लर्निंग कौन करवाता है? टीचर करवा रहा है। और किसकी मदद से करवा रहा है? लर्निंग करवा रहा है वो अलग अलग टीचिंग मेथड से, जिसको कि हम आजकल जोड़ते हैं डिजिटलाइजेशन से, या फिर स्मार्ट बोर्ड से कह लीजिए, या फिर कह लीजिए चौक एंड डस्टर वाला सिनेरियो जो होता है, राइट, जिससे हमारी कॉग्निटिव, मॉरल, एथिकल, ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो कह रहे कि लर्निंग बाय डूइंग है, जब आप किसी काम को करके देखते हैं, जब तक आप इस कलम को या पेन को पकड़ के नहीं देखेंगे, जब तक आप किताब नहीं खोलेंगे, जब तक कि आप टेस्ट सीरीज को या क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, जब तक कि आप टेलीग्राम को जाकर के चेक नहीं करेंगे, तब तक आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि एक स्टेप अहेड बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस काम को करते रहने के लिए, राइट। ठीक है, यहां से डायरेक्टली सवाल आएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नेचुरलिज्म से, आइडियलिज्म से और प्रैग्मेटिज्म से देखने को मिलेंगे आपको। रियलिज्म बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पता भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म बात करता है गुरुकुल सिस्टम के बारे में। ठीक है, गुरुकुल सिस्टम क्या है कि गुरु ने ज्ञान दिया, आपने सुना, उसको कंठस्थ किया, लिखने जैसा कुछ नहीं था, लर्निंग बाय डूइंग कुछ नहीं था, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि नेचर से सीखना है। रूसो कह रहे हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, अगर उसको जो सीखना वो सीखता रहेगा, उसको बाउंड मत करो, उसको चार दीवारी में मत रखो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा आपका आग में कूद रहा है तो उसको कूदने दो। मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच द चाइल्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। तो प्रेग्मेटिज्म क्या है? प्रेग्मेटिज्म जो है प्रैक्टिकल सिनेरियो, पी से याद रखना, प्रेग्मेटिज्म, पी फॉर प्रैक्टिकल। ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, हम क्यों फोकस कर रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चा जब करके किसी काम को सीखेगा, टॉयज उसको दोगे, है ना, उसको एक्टिविटी कराओगे, चलने फिरने के बारे में उसको बताओगे, या आप जब तक ये नहीं सीखेंगे कि भाई 2+2=4 होता है, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि 4 को कैसे हम यहाँ पर एडिशनल मेथड से लेकर के आएंगे, है ना। यानी लर्निंग इज बाय डूइंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। और सवाल यहाँ से आएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो जो बुक अवेलेबल कराई है आपको, वहां से जाकर के आप पढ़ पाएंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ आता है? सीखने के 3 यहाँ पर हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा है? मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन है। मेमोरी के इफेक्ट्स के लर्निंग के बारे में बात करता है, बट आज का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं, ये बेकार है, ये काम का नहीं, मेमोराइज नहीं कराना है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंड करके किसी काम को करना। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करता है, जब आपको पता हो कि क्रिटिसिज्म क्या है, एनालिसिस क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, कैसे हम उसके बारे में सोचेंगे, प्रोजेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, ये मैं बता दूं कि आरआरबी का जो जनरल साइंस का हमारा ऐप के ऊपर ये सारे पेड बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। EMRS का भी है, यूपीडीजीटी पीजीटी का भी है, DSSS का भी है, और साथ में यहाँ पर आप यूपीडीजीटी पीजीटी में सिविक्स, देन उसके बाद ज्योग्राफी, हिंदी भी देख पाएंगे। और जनरल एबिलिटी के साथ साथ प्रोफेशनल एबिलिटी प्लस, माफ कीजिएगा, जनरल अवेयरनेस, इन दोनों को हमने अवेलेबल करा दिया है ऑन योर स्पेशल डिमांड। तो इसको भी आप देख पाएंगे कहाँ पर? ऐप के ऊपर जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो गांधी से सवाल नहीं पूछेंगे, ये इम्पॉसिबल है। बेसिक एजुकेशन ये भी पूछ सकता है कि भाई बेसिक एजुकेशन किसका है? महात्मा गांधी का है। या फिर नई तालीम किसकी है? महात्मा गांधी के। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर फोकस किया है? संस्कृत के ऊपर फोकस किया। कई बार क्वेश्चन को ये घुमा के पूछ लेते हैं मोल्ड करके कि संस्कृत भाषा को किसने यहाँ पर बहुत जो है प्रेफरेंस दी है, तो महात्मा गांधी जी ने दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। बेसिक एजुकेशन का मतलब क्या है? यहाँ से सेंटेंस से काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा। बेसिक एजुकेशन का मतलब ये होता है वो सारी की सारी एजुकेशन जो कि आप प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को या फिर स्टूडेंट्स को अपने घर में मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में बात करने की जरूरत है। बाकी की सारी भाषाएं खुद पे खुद सीख लेता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? संस्कृत की भाषा के बारे में बात इसलिए किया ताकि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से कनेक्टिविटी को काफी हद तक फील कर पाए। NEP जो 2020 वाली आई है अभी, वहां पर आप काफी हद तक देखेंगे कि संस्कृत को बहुत जो है
प्रेफरेंस दी गई है, बहुत तवज्जो दी गई है। अब संस्कृत को लेकर के रिक्रूटमेंट्स की बात करें, वैकेंसीज की बात करें, स्कूलों में टीचर्स की बात करें, या अपने जो है मातृभाषा के साथ साथ संस्कृति से जोड़ने की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि बहुत भाषाओं को आपस में जोड़कर बनी है और जहां से काफी कुछ सीख सकते हैं, राइट। प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, अगेन प्रोडक्टिव जो लर्निंग है उसके ऊपर बात की जाती है। वर्धा एजुकेशन, यहां से भी सवाल पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। वर्धा एजुकेशन यहीं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बेसिक एजुकेशन से, तो सवाल यहां से भी पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है ना, ये इनकी अपनी एक किताब है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। ये कह रहे हैं कि मदर टंग क्या है, इंश्योर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन को, अंडरस्टैंड को कनेक्ट करता है। नॉट फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है भाई, कौन सा शिक्षा का कार्य नहीं है, व्हाट इज नहीं है, नहीं की बात की है, नॉट की फोकस के ऊपर फोकस है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे मॉरल, सोशल, हमारे एथिकल, हमारे वैल्यूज, डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है, तो सोशलाइजेशन तो नहीं होगा, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी जीविका अर्जित कर पाए, है ना। ये तो हमारा प्राइमरी गोल बेशक नहीं हो सकता, जितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को ग्रहण करने का मतलब यही होता है कि आप अपने प्राइमरी गोल को सेट करके चल रहे हैं कि भाई प्रोफेशनलिज्म तो ठीक है, लेकिन उसे अर्जित क्या कर रहे हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं है, कल्चरल प्रिजर्वेशन क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नॉट की बात की, अगर नॉट नहीं होता तो हम यहाँ पर कल्चरल प्रिजर्वेशन को बिल्कुल फोकस करते। मिलिट्री ट्रेनिंग विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं करें कि आपको जीविका अर्जित करने के लिए कौन सा कार्य करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है, अखिल मानवतावाद के ऊपर किसने बात की है, तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने बात की है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है, मानवता के बारे में बात की है। अब ये कह रहे हैं कि मानवता का मतलब ये नहीं कि आपने शिक्षा ग्रहण कर ली और आप भारत छोड़कर चले गए, या फिर आपने ज्ञान देना बंद कर दिया, या फिर आपने अपनी शिक्षा को जो है फैलाना बंद कर दिया। अगर ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध के बारे में शायद हम नहीं जान पाते, जैनिज्म के बारे में हम नहीं जान पाते, ठीक है, मार्क्सिज्म के बारे में नहीं जान पाते, जॉन डीवी के बारे में नहीं जान पाते, है ना। जॉन डीवी बहुत फेमस माने जाते हैं और प्रैग्मैटिज्म के कहीं ना कहीं बहुत बड़े उदाहरण माने जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ट्रैपॉलर जो है उसके बारे में बात की है, एजुकेशन के बारे में, जहां पर टीचर, स्टूडेंट और जो एजुकेशन होते हैं तीनों को मिला करके उसके ऊपर काम किया जाता है। ट्रैपॉलर एजुकेशन भी पूछ लेता है जॉन डीवी का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय विल बी द राइट ऑप्शन, जो कहते हैं कि ह्यूमैनिज्म क्या है, जहां पर आपकी लर्निंग एक्सपैंड होती है, जहां पर आप और लोगों को ज्ञान दे पाए, है ना। केवल यहाँ पर आपकी इच्छा जो है धन अर्जित करने में ना हो, ह्यूमैनिज्म सिखाने में हो कि डेमोक्रेसी क्या है, बराबरी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, जात पात से ऊपर उठने की जरूरत है, कल्चरिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे मार्क्सिज्म एजुकेशन क्या है। कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं बात करते हैं, मार्क्सिस्ट एजुकेशन का मतलब होता है, ये एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में, मिड ऑफ 18 एंड 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से यूरोपियन कंट्रीज में उदय होता है। और ये कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल एंड सोशल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्ट्रगल यानी कि जो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने हकों के लिए, सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हो पाएगा जब क्लास स्ट्रगल हम कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो मार्क्सिज्म के जनक माने जाते हैं, और कैपिटलिज्म इनकी थ्योरी है जो आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि जो सारी के सारी सोसाइटी की पावर है ना हमारे समाज में, वो एक जो है क्लास के हाथ में सौंप दो, जो पिछड़े हुए लोग हैं, बाकी चीजें खुद पे खुद बदल जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के इनकी अपनी अलग थ्योरीज थी, जिसमें ये कहते हैं कि लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से चीजें रन हो रही हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, इलीट क्लास के ऊपर के हाथ में नहीं, जो लोअर क्लास है हमारी, जो क्लास स्ट्रगल कर रही है रोजी रोटी के लिए, उसके हाथ में होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स का कहना था, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। हाँ, मार्क्सिज्म एजुकेशन को फोकस करते हैं और अगेन लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। रेवोल्यूशनरी चेंज के ऊपर बात करते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी, इतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो आपके एमिल डर्किम है, वो रोल एजुकेशन में सोसाइटी में कैसे जो है अदा करते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो क्या है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट है, या डिक्टेटरशिप है, या फिर रिबेलियन की हम यहाँ पर बात, रिबेलियन क्या, विद्रोह, डिक्टेटरशिप यानी पावर केवल आपके हाथ में हो जाए,
और कहीं ना कहीं हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, माफ कीजिए, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप स्टेबिलिटी अपनी सोसाइटी में नहीं लेकर आएंगे आप किसी भी चीज को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिलीजन के मामले में हो, चाहे वो इक्वालिटी के मामले में, चाहे कल्चरलिज्म के मामले में हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि एक राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के पीछे मुख्य विचार क्या है। एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर देखेंगे अपना सिलेबस तो डायरेक्टली सवाल पूछा है इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड नेशनलिज्म के ऊपर। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ करके चलना, है ना। जैसे इन शॉर्ट मैं बताऊं एजुकेशन को कैसे जोड़ेंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या है, हर चीज को जोड़ के चलना। हम यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं कैसे जुड़ी हूँ, इंटीग्रेट कैसे हूँ। मैंने शिक्षा ग्रहण की जिससे मेरा क्या हुआ, मॉरल डेवलपमेंट हुआ, मेरा यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मैंने कुछ पैसे यहाँ पर कमाए, मैंने उसको खर्च किया, उसको ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया, नेशनल लेवल पे किया, किसकी बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे खर्च किया। उसका टैक्स क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी बेटरमेंट के लिए यूज किया। उसके बाद उसी टैक्स से कहीं ना कहीं बाकी लोगों का भला हो रहा है, तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं खुद के साथ साथ, भारत के साथ साथ, नेशनलिज्म के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को क्या है, जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, है ना। अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो आप इस इंटीग्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ह्यूमैनिज्म क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक क्या करेंगे हम, प्रमोशन करेगा एक भाषा का नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे तो इंटीग्रेशन की ना, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्रिएटिंग हार्मनी अमंग डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स, जितने ज्यादा हम रिलीजियसली अवेयर हैं और कल्चरली अपलिफ्टेड हैं, यानी बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टेड को समझिए हिंदी में कि ऊपर उठ गए हैं दखियानुसी सोच से, उससे बहुत हद तक, चाहे वे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं हम बात करें सोशल इक्वालिटी हो, मॉरलिटी की हम बात करते हैं, इन सारी चीजों से ये ऑप्शन राइट है आपका। इसके बारे में बात करें, इलिमिनेटिंग ऑल रिलीजियस आइडेंटिटीज, नहीं ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवर एजुकेशन, नहीं। अगर प्रायोरिटीज करना होता तो बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास, एनईपी की हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये समिट्स जो अलग अलग होती है, इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, ताकि हर एक देश मिलकर के उसके ऊपर काम कर सके और डेवलपमेंट हो सके। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। यह सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पिछली बार भी कमेंट में जवाब दिया था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव आपके लिए है कि इंक्रीज करना है, कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर मुख्य प्रभाव क्या है, बताइए। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर बात की है ना। ये कह रहे हैं इंक्रीज करना, एम्फसाइज ऑन टेक्निकल एजुकेशन है, डिक्लाइन कल्चरल एजुकेशन है, कंप्लीट अबोलिएशन यानी कि उसको खत्म करना, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, या फिर रिडक्शन है लिटरेसी रेट में। तो 4 ऑप्शन है, इसको आप देख पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात की है, इलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप इसको सही करेंगे तो आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, ये सारे लिंक्स अवेलेबल है, यूट्यूब का तो आप देख ही रहे हैं, टेलीग्राम का और ये ऐप का है, तो बिल्कुल यहाँ पे से जा करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का जो सेक्शन है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें मिल जाएंगी आपको, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एंड अगेन जाने से पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। दूसरा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्मूले में घुमा करके पूछ ले, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहां से अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आएगा बेसिक एजुकेशन, किसी भी शिफ्ट में पूछ ले आपसे। और ये हमारे बाकी के कोर्सेज अवेल आप कर पाएंगे, खासतौर पर इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भी कर लेते हैं आप, साथ में वीडियो लेक्चर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।